स्वामी जी ने जो टीकाएं की है और वाणी में जो भी चौपाइयों के अर्थ में कोई अन्य धार्मिक ग्रंथों के रेफरेंस दिए जाते हैं या प्रमाण दिए जाते हैं, तो उसको हम किस तरह से देख सकते हैं या उस ग्रंथ के आधार पे हम किस तरह से वाणी को समझ सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, अगर आपके सामने कोई यजुर्वेद जानने वाला व्यक्ति आया हो, है ना, तो उसे हम बोल सकते हैं कि भाई देखो, यजुर्वेद में आने वाले श्लोक या फिर जो मंत्र है वो सागर ग्रंथ में 3 बार उपयोग हुआ है या रेफरेंस आया है। परिक्रमा में 2, कलश हिंदुस्तानी में 6, सनन में 11, है ना। तो जैसे उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूँ, जैसे सिनगार में अगर हम देखें कि यजुर्वेद में कौन कौन से श्लोक है जो सिनगार में लिखे गए हैं, तो आप ये देखेंगे, ये देखिए, ये श्लोक के ना, ये पूरा श्लोक एज इट इज है ना। और ये इस तरह से आया है। अगर आप विस्तार में जानना चाहते हैं क्या है, तो जैसे इस पे आप क्लिक, माउस को होवर कीजिएगा और बस क्लिक टू नो मोर पे एक बार एक क्लिक मार दीजिए, ये ना जो ब्लैक कलर का आपको स्ट्रिप दिख रहा है उस पर, ठीक है। तो आपको पूरा डिटेल दे देगा, ठीक है। तो ये वेद है, फिर ये यजुर्वेद में है ना। तो ये वाला उसका मंत्र है ना। ये सिनगार में प्रकरण 6 चौपाई नंबर 17 में इसका रेफरेंस दिया गया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना? ये वाला। तो ये पूरा आपको डिटेल्स मिल जाएगा, ठीक। तो उसी तरह से मतलब कलश हिंदुस्तानी जैसे उदाहरण देखेंगे, तो ये इतने श्लोक हैं जहाँ पे यजुर्वेद के रेफरेंस हैं। तो किसी पे भी आप जैसे फिर से एक बार क्लिक टू नो मोर आप करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से उन्हें आपको मिल जाएंगे, ठीक। ये देखिए, आदित्य वर्ण तम सप्तरस्त, ये श्लोक है, ठीक है। हाँ, और अब एक स्टेप बैक जाना है तो ये वाला एरो पे आप क्लिक कीजिएगा। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा यजुर्वेद वाला ही मिले आपको। तो ये देखिए, इतने सारे ग्रंथ के आपको रेफरेंस मिल जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए मैं कहूँ कि जैसे गीता में कौन कौन से रेफरेंसेस दिए हैं, तो देखिए, गीता का उल्लेख सनंद में 10 बार जगह आया है, किरंतन में 9 जगह, मारिफत सागर में 1, परिक्रमा में 1, है ना सर। तो जैसे किरंतन में 9, तो हम देखते हैं कि भाई 9 कौन कौन से हैं। तो ये देखिए, ये सारे मंत्र हैं या श्लोक है गीता के, जो आप देख सकते हैं किरंतन में रेफरेंस। ये देखिए, अगर मैं इसको एग्जांपल देखना चाहूँ तो इसको क्लिक टू नो मोर करूँगा इस पर, और इस तरह से ये आपको दिख जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप जो भी ग्रंथ चुनेंगे उस हिसाब से आपको उसके रेफरेंसेस मिल जाएंगे। तो आप, आपके सामने जो भी वक्ता है वो किस ग्रंथ का जानकार है, उसको सेलेक्ट कीजिए, फिर उसी की भाषा में आप वाणी को उसे समझा सकते हैं और उसमें आपको आसानी होगी, क्योंकि वो उस ग्रंथ का जानकार है, ठीक है जी। प्रणाम जी।